नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका मॉडल का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। एक क्लास हम पहले कर चुके हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपको बताई थी, और आज हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स की मेरे को लगता है अभी एक आध क्लास और भी लगेगी, एक क्लास तो अभी और लगेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ पढ़ाऊँ तो फिर अच्छे लेवल के पढ़ाऊँ, ऐसे ना करूँ कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता के निकल लूँ। ठीक है, तो मॉडल्स की आज क्लास है, एक क्लास हम मॉडल्स की कल भी लेंगे, और कल भगवान ने चाही तो मॉडल्स हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक बार थम अप करके ऑडियो विजुअल का कंफर्म करेंगे कि हाँ सर ऑडियो विजुअल ठीक है, और आप अपना सेशन शुरू कर सकते हो। जी, सब ठीक है, ओके। तो मेरे भाई कल हम पढ़ रहे थे, मतलब लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि भाई मॉडल्स किस प्रकार से होते हैं। मॉडल्स एक हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब नहीं बन सकते हैं। मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आती है, तो ये सब चीजें हमने जानी थी। तो मॉडल्स में आज हमने पहला मॉडल जो मैंने उठाया है, जो लिया है मेरे भाई, वो हमारा है शुड। सबसे पहले हम शुड को देखते हैं। शुड हो या ऑट टू हो, या एक और बहुत प्यारा मॉडल है हैड प्लस बेटर। तीनों मॉडल हमारे हमको एडवाइस या सजेशन के लिए यूज हम करते हैं। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीनों ही मॉडल एडवाइस या सजेशन के लिए यूज होते हैं। शुड मॉडल हमें कोई एडवाइस देता है तुम्हें ये करना चाहिए, और टू थोड़ा सा और इंफसाइज करता है, और हेड बेटर बोलता है अच्छा होगा। इसका मीनिंग होता है अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। तीनों का ही आप यूज कर सकते हो, जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। जी, एक देखेंगे भाई, तीनों सेंटेंस है। यहां पे मैंने शुड का यूज किया है, यहां पे मैंने ऑट टू का यूज किया, और यहां पे मैंने हैड बेटर का यूज किया है। तीनों ही मॉडल्स है, ये भी शुड भी यहां पे मॉडल है, यहां पे ऑट टू भी मॉडल है, और यहां पे ये भी मॉडल है। तीनों का सेम मीनिंग है, तो यहां से आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जब तीनों का मीनिंग ही सेम है तो अंतर तो बहुत ज्यादा है नहीं उनमें, है ना मेरे भाई, अंतर तो ज्यादा है नहीं। हाँ जी, आपने बोला कि सर चैनल बनाया, मैं अभी बताता हूं आपको। हाँ लगा दी जी, बात को समझना। तीनों का मीनिंग सजेशन के लिए आया है यहां पे। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का जरूर सम्मान करना चाहिए। और वी हैड बेटर रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, अच्छा हो हम अपने टीचर का सम्मान करें। जी, बात समझे। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं। तो शुड तो आप समझ गए, शुड के बाद हमेशा V1, ऑट टू के बाद हमेशा V1, और हैड बेटर के बाद हमेशा V1। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और एक दो क्वेश्चन मैं और पूछता हूं। जो हेड बेटर होता है वो प्रेजेंट में सजेशंस के लिए यूज होता है। आई हैड अ बाईसाइकिल, आपको यहां पे ना इन सब की बतानी, यहां पे हेड क्या है,
इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है। आई हैड डन माई वर्क, यहां पे हेड क्या है? और आई हैड बेटर डू माई वर्क ऑन टाइम, यहां पे हेड क्या है? और आई शुड डू माई वर्क ऑन टाइम, यहां पे शुड क्या है? शुड तो आपको पता है हमेशा एक मॉडल होता है, हमेशा एक मॉडल होता है शुड, ये तो आपको पता है। देखो मेरे भाई प्यार से समझना, आई सब्जेक्ट है, आ बाई साइकिल नाउन है, आर्टिकल नाउन, यहां पे हेड मेन वर्ब है। मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक साइकिल थी, यहां पे हेड मेन वर्ब है। आई हैड डन माई वर्क, हेड के बाद अगर V3 आती है, हेड के बाद अगर V3 आती है, इसका मतलब हेड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेड के बाद अगर बेटर आ गया तो हेड बेटर मिलके मॉडल बनते हैं। और आपको पता है मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है। तो क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? यू हैड बेटर डन योर वर्क ऑन टाइम। बताना मेरे भाई गलती कहां कहां पे है। सी हैज बेटर, he has better, she has better obeyed her parents the students। बताना मेरे भाई गलती कहां कहां पे है बेटर तीनों क्वेश्चन में आप मुझे बताओ गलती कहां पे है। देखो तीनों क्वेश्चन में आपको बताता हूं। आप बोलोगे सर जी पहली बात, अभी आपने बताया हेड के बाद नाउन आए तो हेड है मेन वर्ब, हेड के बाद V3 आए तो हेड है हेल्पिंग वर्ब, हेड के बाद बेटर आए तो हेड बेटर मिलके बन जाते हैं मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, इसलिए डन नहीं होगा, डू होगा। यू हैड बेटर डू योर वर्क ऑन टाइम, अच्छा हो तुम अपना काम समय पर करो, पहली बात। दूसरी बात, सर जी अभी आपने बताया बेटर के साथ सिर्फ हेड आता है, हैज बेटर मॉडल वर्ब नहीं होती है, ना हैव बेटर मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब होती है सिर्फ और सिर्फ हेड बेटर, तो हैज बेटर नहीं हो सकता, ना हैव बेटर हो सकता है, होगा सिर्फ हेड बेटर। और हेड बेटर के बाद ओबेड नहीं आएगा, ओबे आएगा, ओबे अटेम्प्ट आएगा। सी हैड बेटर ओबे हर पेरेंट्स, अच्छा हो वह अपने पेरेंट्स की बात माने। द स्टूडेंट हैड बेटर अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, अच्छा हो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ये मीनिंग है मेरे भाई इसका। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप समझे, हेड बेटर को आप समझे हो कि हाँ सर अगर अब हेड बेटर से क्वेश्चन आएगा तो अब हम कर लेंगे। हेड बेटर ही सिर्फ मॉडल होता है, ना हैज बेटर मॉडल होता है, ना हैव बेटर मॉडल होता है। मॉडल होता है सिर्फ हेड बेटर, और मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, और कुछ नहीं आ सकता, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है भाई? जल्दी बताएंगे।
और एग्जाम्पल दूं या अभी आप समझ गए हो? ये जो टीचिंग है, लर्निंग है, वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे प्रोसेस है। जी जी। हरदीप जी थैंक यू मेरे भाई। बताओ, और एग्जाम्पल देने में और एग्जाम्पल दे दूंगा। हाँ, 13 में नहीं है ये ना, ये दूसरे तरीके से मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यू, मस्ट, नीड, यू, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। ये ऑफिशियल मॉडल वर्ब है, ये अनऑफिशियल मॉडल वर्ब है। गुप्त दान को दान नहीं मानते क्या आप? ये गुप्त दान वाले हैं। ठीक है, इतना इनफ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई। अब मैंने बोला मेरे भाई, शुड एडवाइस के सेंस में आता है, ये बात आप मान चुके हो। शुड एडवाइस के सेंस में आता है। हाँ जी, इंग्लिश टेलीग्राम के बारे में भाई, मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश चैनल बनाया है। चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर RWA। ये टेलीग्राम चैनल बनाया है भाई। टेलीग्राम चैनल में मैं डेली आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूं, ग्रामर के, वोकैब के। अभी मैं स्टार्टिंग में यही दे रहा हूं। वो जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, क्वेश्चंस ट्रिकी वाले रखे हैं। ट्रिकी वाले क्वेश्चंस को मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन सारे रखूंगा। जैसे कि मैंने 10 क्वेश्चन अगर उसमें टेलीग्राम में क्विज के रूप में दिए हैं, जिसमें हम आपको क्विज के रूप में प्रैक्टिस कराता हूं। क्विज के रूप में अगर 10 क्वेश्चन दिए तो 10 में से 3 ही क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन क्या होंगे? ट्रिकी रहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग सब कर लेते हो, गलती होती है ट्रिकी क्वेश्चन में और सिलेक्शन में, और सिलेक्शन ना होने में 1-2 नंबर का अंतर रहता है। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको ज्यादा रिवाइज करा सकूं, लेटेस्ट आपके जो कंटेंट है उसके साथ आपको ज्यादा अपडेटेड रख सकूं, इसलिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप उसको ज्वाइन कर लेना और उसमें आप देख लेना भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने क्विज के रूप में पूछे हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको उसमें मैं इंग्लिश के लिए गाइड करूंगा, उसमें आपको इंग्लिश के लिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है भाई, परसों ही मैंने उसे बनाया है। टेलीग्राम चैनल परसों ही बना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पुराना है, परसों ही बनाया है। ठीक है मेरे भाई, ओके। विल का पास्ट वुड होता है मेरे भाई, सेल का पास्ट शुड भी होता है एडवाइस के सेंस में, और मोस्टली वुड होता है। अगर मेरे भाई हमने कोई एडवाइस दी है तो वुड होगा, तो शुड होगा, वरना वुड होगा। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है वुड का ही यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कैसे मैं भी आपको बताता हूं। क्वेश्चन है यहां पे, मैंने बोला माई फादर सेड यू शुड हेल्प द पुअर। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में अगर इसको मैं बनाता हूं, कैसे बनाऊंगा? आप बोलोगे जी, आप बोलोगे जी माई फादर, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मेरे पापा किसको कहेंगे? मोसू कहेंगे भाई। भाई मेरे पापा है तो मोसू ही तो बोलेंगे ना, मेरे से बोलेंगे। तो मेरे भाई यू सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा, मी का आई हो जाएगा। तो यहां तो सुड का सुड रहा। हेल्प द पुअर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है कि इसको कैसे बदले। यहां पे मैं क्या करूं? आई सेड टू हिम, मैंने उससे बोला आई सेल ज्वाइन अ कोचिंग, मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। बताओ मेरे भाई। नहीं नहीं, 2000 प्लस फॉलोअर्स है, वो तो फेक बने हुए मेरे नाम से। मेरे को भी जब भी पता चला 5-6 टेलीग्राम फेक हैं, वो फेक हैं। 2000 प्लस फेक मतलब किसी स्टूडेंट ने, ऐसे फेक भी नहीं है, गलत पर्पज से नहीं बने हैं, किसी स्टूडेंट ने बना दिए हैं। ठीक है,
नहीं, वो सबके लिए है, सबके लिए, ऐसा नहीं है पेड स्टूडेंट के लिए, सबके लिए है वो, सबके लिए। इसको मैं कैसे बदलूंगा, आप मुझे ये वाला बदल के दिखाओ। आप बोलोगे जे आई, और सैड टू जाता है टोल्ड में, और हिम का हिम रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई के पास जाएगा, आई का आई रह जाएगा। अब मैं यहां पे सेल का शुड करूं या वुड करूं, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। मैं सेल का शुड करूं या वुड करूं, बताओ मेरे भाई। ज्वाइन का तो ज्वाइन रहेगा, आ कोचिंग, ज्वाइन आ कोचिंग। पूरा खेल यहां पे, आप मुझे बताओ, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके सामने दोनों ऑप्शन, आप मुझे बताओ क्या होगा। शेल का शेल रहेगा, सेल का कुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा, या शुड हो जाएगा। भाई मैंने उससे बोला मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, सलाह तो मैंने कुछ दी नहीं है। शुड आता है सलाह के सेंस में, मेरे भाई शुड नहीं आएगा, वुड आएगा। यहां पे क्या आएगा, वुड आएगा। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इतना याद रखो, सेल का पास्ट वुड होगा। क्या होगा, सेल का पास्ट वुड होगा। शुड किसका सेंस दे देता है, शुड आपका सेंस दे देता है सजेशन का, है ना, एडवाइस का सेंस दे देता है। तो मैं कोई एडवाइस तो नहीं दे रहा, मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, मैं कोई ये तो एडवाइस नहीं दे रहा, मैं तो बता रहा हूं किसी बात को। शुड नहीं आएगा, वुड ही आएगा। देख लेना, मैंने इसलिए स्पेशल क्रॉस लगाया है, ठीक है मेरे भाई, इसलिए स्पेशल क्रॉस मैंने लगाया है। ओके, अब मैं आपको दोनों में अंतर बताता हूं, थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पे लिखा है, अब मैं आपको थोड़ा ना आपको बता रहा हूं भाई, शुड में अंतर, वुड में अंतर, और विल में अंतर, और शैल में अंतर। जो विल शैल होते हैं, पहली बात तो ये देख लेना, आई वी के साथ शैल आया करता था, बाकी सबके साथ विल आया करता था पहले इंग्लिश में। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आपका मन करे शैल लगाओ, आपका मन करे विल लगाओ। बहुत सारे केसेस होते थे, बहुत सारे केसेस हुआ करते थे जी। नहीं टेली भाई नहीं चलाते हो, आपकी चॉइस है कि भाई अगर हमको एम्फसाइज करना होता है तो हम आईवी के साथ विल यूज करेंगे, वो भाई वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएंगे, आपको उन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। देखना भाई बात कैसे कैसे है। आई आई विल ज्वाइन आ कोचिंग, मैंने बोला आई शैल ज्वाइन आ कोचिंग। चलो आई की जगह ना मैं यू कर देता हूं यहां, यू शुड ज्वाइन आ कोचिंग। अंतर देखना मेरे भाई तीनों में क्या है। यू विल ज्वाइन अ कोचिंग, तुम एक कोचिंग ज्वाइन करोगे, आपने किसी बात को बोला है, कोई काम तुम करोगे ही करोगे। यू सेल ज्वाइन अ कोचिंग, ये चलो यहां पे मैं आई लिख देता हूं, थोड़ा समझने में अच्छा है, गलत नहीं है आई और यू, कुछ भी गलत नहीं है। मैंने बोला आई विल ज्वाइन अ कोचिंग, या मैंने बोला आई सेल ज्वाइन अ कोचिंग, इसका मतलब है मैं अपनी बात तो ना पक्का करके बोल रहा हूं, भाई मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। ये थोड़ा सा डिटर्मिनेशन को दिखाता है भाई, या ये फ्यूचर के डिटर्मिनेशन एक्शन को दिखाता है। यहां डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चित हो, आई विल ज्वाइन अ कोचिंग, भाई मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, मतलब कोई काम आप करने वाले हो, पक्का करने वाले हो। और यहां पे आई शैल बोला है, ये आपने बताया है कोई एडवाइस, सलाह, सजेशन कि भाई मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने आपको बोला यू शुड ज्वाइन अ कोचिंग, यू शुड ज्वाइन अ कोचिंग, इसका मतलब है तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, इतना सा इसका मतलब है।
मतलब विल शैल आपके डिटर्मिनेशन को दिखाता है, शुड आपके सलाह को दिखाता है। अब एक सेंस में और शुड का यूज होता है, एक सेंस में और शुड का यूज होता है। दो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि दोनों क्वेश्चन में कहां पे गलती है और इनका मीनिंग मुझे आपको बताना होगा। हाँ जी, जी, इनका मीनिंग आप मुझे बताएंगे। इफ ही सिंग्स ही विल विन द प्राइज, अगर वह गाता है वह प्राइज जीत जाएगा। और शुड ही सिंग्स ही विल विन द प्राइज, भाई साहब आपको मेरे को दोनों में अंतर बताना होगा। नहीं, यहां लिंक ओपन नहीं होगी, लिंक यहां से आप ओपन नहीं होगी, ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है, मैंने वो ट्राई करा लिया है। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके ग्रुप में शेयर है, एससीएम ग्रुप में शेयर है, पहले वाले इंग्लिश के सब ग्रुप में शेयर है। अच्छा, कोई नहीं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ दे, उसका पिन कर दे। आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है सब ग्रुप में वो शेयर हो चुका है टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे एक लिंक पिन है, आपको उसको कॉपी करना है, कॉपी करोगे, गूगल पे पेस्ट करोगे, क्लिक करोगे, सीधा ज्वाइन कर लोगे। ठीक है मेरे भाई, दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं, ये सेंटेंस भी हमारा सही है, ये सेंटेंस भी हमारा सही है। ऊपर वाले का मतलब है, नहीं ये वाला गलत है। ऊपर वाले का मतलब है इफ ही सिंग्स, कंडीशनल वन है, अगर वह गाता है भाई वह जीत जाएगा प्राइज, इतना अच्छा गाता है, अगर वह गाएगा तो जीत जाएगा। यहां पे शुड के बाद हमेशा वी वन आएगा, सिंग आएगा। तो शुड का एकमात्र यूज है कंडीशन बताने के लिए, एकमात्र मॉडल है जो इन्वर्जन की तरह यूज होकर कंडीशन बता सकता है। दुनिया का और कोई मॉडल नहीं बता सकता, ना विल बता सकता है, ना वुड बता सकता है, ना शेल, ना कुड, ना मे, ना माइट, कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ शुड आपको कंडीशन बता सकता है। शुड का यूज कंडीशन के लिए होता है, जहां इसका मीनिंग होता है इफ, अनटिल, अनलेस की तरह। इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, सक्सीड V1 है। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, शुड यू स्टडी, यहां शुड का मीनिंग इफ वाला है मेरे भाई, इफ वाला है। लेकिन शुड के बाद तो हमेशा V1 आता है। तो आप ये बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं शुड, शुड ही, शुड ही रन, ही विल कैच द बस, शुड ही रन्स ही विल कैच द बस, शुड ही रन्स ही विल कैच द बस। बताओ। कॉपी नहीं है भाई, अब वो आप सॉरी मुझे नहीं पता। अब वो यार छोड़ो, टेलीग्राम चैनल छोड़ो, मिल जाएगा आपको, ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगा मैं। अब यहाँ फोकस कर लो प्लीज। एक तो मुझे अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में ना बहुत अजीब लगता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं ही बताऊं टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करो, ये वो, मुझे अजीब सा लगता है, मैं कंफर्टेबल नहीं होता है ना। वो मेरे को दूसरा मैसेज सा लगता है, जैसे यहाँ पे मैं अपनी चीज़ का प्रचार करने आया हूँ। एक बार बता दिया मेरे को, एक बार बता दो बस, ये मेरे को ठीक लगता है। शुड ही रन्स ही विल कैच द बस। मेरे भाई मैंने बोला शुड अगर इन्वर्जन की तरह यूज हो रहा है, अगर शुड यूज हो रहा है इन्वर्जन की तरह, शुड कंडीशन बताने के लिए यूज हो सकता है, तो मैं शुड को पहले लगा दूंगा फिर सब्जेक्ट। लेकिन शुड के बाद आवे तो हमेशा V1 ही है भाई, आएगी तो V1 ही, और कुछ तो नहीं आ सकता। बात समझन में आई, आई कि नहीं आई?
ये आपके लिए एकदम नया होगा, है ना, आपको अजीब भी लग रहा होगा, क्या ऐसा भी होता है। तो एकमात्र मॉडल है, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली। इससे क्वेश्चन सीडीएस वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीडीएस वगैरह में पूछे गए हैं, यहां एसएससी में नहीं पूछे गए, हो सकता है पूछ ले। तो ये बात याद रखना, एकमात्र मॉडल सिर्फ सुड है जो कंडीशन बताने के लिए यूज होता है, लेकिन वहां पे सुड सब्जेक्ट से पहले आएगा, इफ की जगह आएगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा मेरे भाई, मैंने आपको सुड के यूज ये वाले बता दिए हैं। सुड के बाद V1 आएगा एक्टिव वॉइस में, सुड हैव प्लस V3 का यूज होता है मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया है ना। और सुड के बाद हैव, यहां पे हैव भी चिपकाना, हैव बीन V3 पैसिव वॉइस में आता है, शुड हैव बीन V3 पैसिव वॉइस में आता है। जैसे मैंने बोला वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए सलाह है। वी शुड हैव स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए था, मतलब जो एक्शन पास्ट में नहीं हुआ, जिसपे हम रिग्रेट फील करते हैं, उसको बताता है। वी सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, मॉडल को V1 चाहिए, है V1 है, हैव के बाद V3 आता है, हैव के बाद V3 आता है कि वी शुड हैव स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए था, हमें पढ़ना चाहिए था जी। नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है ग्रामर की, कल लास्ट क्लास होगी, कल भी क्लास चलेगी, और कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, ये भी याद रखना। वी शुड हैव स्टडीड, हमें पढ़ना चाहिए था, मतलब हम नहीं पढ़े हैं। और फिर मैंने आपको बताया, ये वाली बात मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, मॉडल्स के बाद अगर बी आता है तो 3 केस हो सकते हैं। बी के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा, या V3 आएगा, या आईएनजी आएगा। आईएनजी आएगा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, V3 आएगा पैसिव वॉइस में, और एडजेक्टिव ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये मैं आपको पहली वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब हम देखते हैं आगे। मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। मॉडल के बाद 2 प्लस V1 का यूज हम नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला वी शुड टू हेल्प पुअर, हेल्प द पुअर करना, और आई सेल टू इनवाइट यू, दोनों सेंटेंस में अंतर बताना मुझे क्या आएगा, नहीं होता है। बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। वी सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, टू नहीं आएगा। शैल मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, टू नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर है। ये सब पुरानी बातें हैं, बता चुका हूं। अब मेरे को जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चलो ये फटाफट कर लो, करा दिया है वैसे तो, फिर भी आप बोलोगे सर जी जब विल के बाद डायरेक्ट V1 आएगी, मॉडल है। शुड के बाद वाई शुड वी बॉदर्ड, मेरे भाई आप बोलोगे शुड मॉडल है। देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बॉदर्ड नहीं आएगी, बॉदर आएगा। हम क्यों परेशान हो भाई। द कॉन्फ्रेंस विल बी इन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट। बताओ इस वाले सेंटेंस में आप एरर बताओ मुझे क्या होगा। आप बोलोगे द कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, बी आएगा, बीन नहीं आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। अब जो एक बहुत प्यारा मॉडल है वो है यूज्ड टू। ये बहुत अच्छा मॉडल है, ये सबसे कंफ्यूजिंग है। आज की क्लास में आप इसे समझ गए, मेरी क्लास सफल हो जाएगी। मैं आज अपनी क्लास को सफल मानता हूं। नहीं, ऑट टू और यूज टू ही होता है, उनके बाद भी हमेशा V1 आता है। ऑट टू, ऑट टू, ये मिलके एक मॉडल है, इसके बाद V1 आती है।
यूज्ड टू, यूज्ड टू ये मिलके एक मॉडल है, इसके बाद V1 आती है। हैड बेटर, ये मिलके एक मॉडल है, इनके बाद V1 आती है। शुड अपना खुद एक मॉडल है, उसके बाद V1 आएगी। ऐसे है मेरे भाई, ठीक है। अब जो देखो मेरे भाई, जो यूज्ड टू है ना, बहुत शानदार है। यूज्ड टू एक वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? सबसे पहले तो एक मॉडल हो सकता है। यूज्ड टू एडजेक्टिव भी होता है। और यूज्ड टू मेरे भाई मेन वर्ब भी हो सकता है। यूज्ड टू मेन वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब सिर्फ होता है यूज्ड। यूज्ड सिर्फ मेन वर्ब होता है, टू उसके बाद इंफिनिटिव का फंक्शन करता है। तो हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है यूज्ड टू। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप मुझे बताना कहां कहां पे गलती है। My friend got used to drink. I was used to sleep late at night. I used to play cricket. और ये मैं नीचे लिख रहा हूं जानबूझ के। Dogs are used to guarding our house. 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। इन 4 को एक्सप्लेन करने में मेरे को लगभग 10 मिनट लगने वाली है। आप लोग कमेंट बॉक्स ऑफ कर दें, 10 मिनट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं अपना 100% दूंगा कि आपका कंफ्यूजन दूर कर पाऊं। क्या आप लोग अपना 100% दोगे? क्या आप लोग सीरियस हो गए मेरे साथ? मैं सीरियस होने के लिए 100% अपना देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी कमेंट बॉक्स बिल्कुल ऑफ करके ध्यान से बैठ जाएंगे। कमर की पेटियां बांध लो, ध्यान से समझो मेरे भाई। मैंने बोला यूज्ड टू या तो होगा मॉडल, या होगा एडजेक्टिव, या होगा मेन वर्ब। अगर मॉडल है तो इसके बाद आएगी हमेशा V1। अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद आएगी हमेशा नाउन। और अगर है मेन वर्ब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात तो फिर कैसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके ओके मेरे भाई, देखते हैं। माई फ्रेंड गॉट यूज टू ड्रिंक। आप बोलोगे जी माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, मानोगे इस बात को? गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यूज्ड टू यहां पे आया है। अब यूज्ड टू मॉडल तो नहीं हो सकता, पहली पॉसिबिलिटी खारिज हो गई है कि यूज टू मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद नहीं आता है, मेन वर्ब के बाद नहीं आता है। मॉडल तो मेन वर्ब से पहले आता है। अब यहां का यूज टू या तो है मेन वर्ब और या फिर है एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन के लिए आएगा, और मेरे भाई आगे तो वर्ब दे रखी है, और वर्ब में आईएनजी लगने से नाउन बनेगी। यहां का यूज्ड टू है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए। अगर मेरे पास नाउन है वेल एंड गुड, अगर नाउन नहीं है
तो आईएनजी लगा दूंगा, नाउन बना दूंगा। मेरा फ्रेंड पीने का आदी हो गया, उसको पीने की लत लग गई थी मेरे भाई। अभी देखो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सी इज यूज्ड टू टी। ये सेंटेंस सही है गलत है? आई एम यूज्ड टू कॉफी। आई एम यूज्ड टू कॉफी। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है दोनों। ये सेंटेंस भी ठीक है, ये भी ठीक है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखना, सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मॉडल तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। एडजेक्टिव आ सकता है या फिर आपका V3 आ सकता है। अगर आप इसे मानते हो V3, अगर आप इसे मानते हो V3, इज एम आर के बाद अगर V3 आई है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा, और पैसिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाएगा। तो भाई सी इज यूज्ड, चाय के लिए उसे इस्तेमाल करा जावे। बस मुझे यू बता दो, आप इसको अगर मान रहे हो V3, सी इज यूज्ड टू, अगर वह है V3, सी इज यूज्ड, उसे इस्तेमाल किया जाता है। चाय के लिए लड़की को थोड़ी ना इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब पैसिव वॉइस में तो सेंटेंस नहीं हो सकता, सेंस नहीं बन रहा। इसका मतलब V3 नहीं है, इसका मतलब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव यूज्ड टू मिलके है। बात समझे? पहले आपको देखना है कि यूज्ड के साथ टू को लेना है या यूज्ड है सिर्फ। आप बोलोगे अगर इजएमआर वॉजवर के बाद यूज्ड आया तो वो पैसिव वॉइस होगा। आप सेंस बना के देखो, क्या पैसिव वॉइस का सेंस बन रहा है? क्या पैसिव वॉइस का सेंस बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मेरे भाई। सी इज यूज्ड टू, यहां पे यूज्ड टू एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को नाउन चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन, आई एम यूज्ड टू कॉफी। कॉफी के लिए मुझे इस्तेमाल किया जाता है? नहीं किया जाएगा मुझे कॉफी के लिए इस्तेमाल। कहने का मतलब है अगर आई एम के बाद यूज्ड को आपने V3 मान लिया, इसका मतलब सेंटेंस तो पैसिव वॉइस हो गया, और अगर पैसिव वॉइस हो गया इसका मतलब एक्शन मेरे के द्वारा किया गया। आई एम यूज्ड मुझे इस्तेमाल किया गया, नहीं हो सकता। इसका मतलब पैसिव वॉइस तो नहीं हो सकता। इजमार वॉज वर्ब के बाद मॉडल तो नहीं आ सकता। पैसिव वॉइस नहीं है, इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन बताए एडजेक्टिव का। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव है तो मेरे भाई एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है। वही सीन आप यहां पे लगा के देखो, सेम वही सीन आप यहां पे लगा के देखो। माई फ्रेंड ग्रॉट यूज्ड, मेरे दोस्त का इस्तेमाल किया गया। दोस्त का इस्तेमाल थोड़ी ना यूज किया जाएगा भाई, मेरे दोस्त का इस्तेमाल थोड़ी ना होगा पीने के लिए। माई फ्रेंड गॉट यूज्ड, मेरे फ्रेंड को लत लग गई। यहां पे यूज्ड टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है। नाउन दे रखी है, ठीक है, वर्ब दे रखी है तो वर्ब को जेरेंड बना दो, क्योंकि नाउन बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। तो मैंने इसलिए इसमें आईएनजी लगाई, इसलिए आईएनजी लगाई। आई वॉज यूज टू, आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। अगर यूज्ड को V3 मानते हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो गया। आई वॉज यूज्ड, मुझे इस्तेमाल किया गया सोने के लिए, मुझे इस्तेमाल किया गया नहीं। इसका मतलब यहां पे यूज V3 नहीं है, इसका मतलब यहां पे यूज्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव यूज्ड टू मिलके होता है। और अगर यूज टू मिलके एडजेक्टिव है तो फिर इसको नाउन चाहिए, और यहां तो वर्ब दे रखी है। ये तो अब वर्ब नाउन कैसे बना हुआ है तुम्हें सब पता हो भाई, कैसे बना हुआ है? आईएनजी लगा दो तो स्लीप नहीं आएगा, स्लीपिंग आएगा। मुझे लेट सोने की आदत होगी भाई, ये इसका हिंदी मीनिंग है। बात समझे? अब ये यहां पे क्या है, अब यहां पे इसको समझो। आई सब्जेक्ट है, यूज्ड वर्ब है, डायरेक्ट V2, टू के बाद V1 आती है, क्रिकेट। अब मेरे भाई सेंटेंस बिना मीन वर्ब के तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरे भाई। यहां पे क्या है? यूज्ड टू, यूज्ड टू मॉडल है, मॉडल है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट,
मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, यूज्ड टू के बाद डायरेक्ट प्ले V1 आई है, V1 आई है मेरे भाई। बात समझ रहे हो? यूज्ड टू पास्ट की हैबिट को बताता है। अगर ये मॉडल होगा तो ये पास्ट की हैबिट को बताएगा। जब यूज टू मॉडल होगा तो मेरे भाई ये पास्ट की हैबिट को बताएगा। इसको बताएगा पास्ट की हैबिट को बताता है। पास्ट की हैबिट को बताता है। तो यूज्ड टू या तो होगा एडजेक्टिव, या होगा मॉडल, या होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होगा। अब अगर आपको अकेला यूज करना हो तो कैसे यूज होगा? अब ये भी बात हो सकती है। पहले अब मेरे को ये बताओ यहां पे यूज्ड क्या है, उससे पहले आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। आई यूज्ड ब्लैक पेन टू राइट अ लेटर, टू राइट द लेटर। आप भी गलत नहीं है, दा मैं किसी स्पेसिफिक की बात कर दी। यहां पे यूज्ड क्या है? अकेला यूज्ड आएगा तो मेरे भाई मेन वर्ब हो जाएगा। अकेला यूज्ड आया है ना, अकेला यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई यूज्ड ब्लैक पेन, मैंने ब्लैक पेन का यूज किया, मैंने ब्लैक पेन का यूज किया। ठीक है, इसका मतलब यहां पे यूज्ड मेन वर्ब है। और मेन वर्ब या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म तो है नहीं, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मेरे भाई। बात समझ रहे हो? तो अगर यूज्ड होगा तो मेन वर्ब होगा सिर्फ यूज्ड, या तो होगी वो V2 या होगी V3। मतलब हम सारे एस्पेक्ट से देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे वो क्या हो सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे क्या? डॉग्स आर यूज्ड, डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। कैसे? इसकी एक्टिव वॉइस लिख कर दिखा दूं तो मैं समझ आ जाएगी कि पैसिव वॉइस है। वी यूज्ड डॉग्स टू गार्ड आवर हाउस। इसकी पैसिव वॉइस बना के दिखाओ आप मुझे। वी सब्जेक्ट यूज्ड वर्ब है, डॉग ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपो है, गार्ड V1 है, आवर हाउस उसका ऑब्जेक्ट है। टू के बाद वर्ब और वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। ये इसकी पैसिव वॉइस है। वी यूज्ड डॉग, सॉरी वी यूज करो, वी यूज डॉग। भाई अपने घर को किसके लिए मेरे भाई? सुरक्षा के लिए हम कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो वी यूज डॉग है, वी यूज डॉग। जब मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट डॉग्स, और V1 वाला जाता है इजएमआर में, तो आर यूज्ड। यहां पे यूज्ड मेन वर्ब है और ये टू प्रेपो है, तो मेरे भाई टू के बाद V1 आएगी। अब देखो कितने सारे इसके एंगल बने। अब आप लोगों को हुआ होगा कंफ्यूजन हुआ होगा अब आपको। अब मैं आपको सारी बातें बताता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे। अगर आता है यूज्ड टू अकेला, इसका मतलब वो मॉडल है। अगर यूज्ड टू आता है किसी वर्ब के साथ, इसका मतलब वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद आएगी वर्ब में आईएनजी, अगर वर्ब आई है तो। और अगर वो है पैसिव वॉइस तो फिर आएगी मेरे भाई डायरेक्ट V1। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे माई फ्रेंड गॉट, गॉट है यहां पे वर्ब, उसके बाद यूज्ड टू आया, या तो हो सकता है मेरे भाई ये एक्टिव वॉइस या हो सकता है पैसिव वॉइस, मॉडल तो है नहीं।
मॉडल तो है नहीं, या तो ये एडजेक्टिव है या ये वर्ब है। अब अगर एडजेक्टिव है तो एक्टिव वॉइस होएगा और वर्ब है तो पैसिव वॉइस होएगा। अब माई फ्रेंड ड्रिंक के लिए मेरे दोस्त का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, इसका मतलब सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। और अगर है एक्टिव वॉइस तो एक्टिव वॉइस है तो ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो इसे चाहिए नाउन, तो नाउन के लिए वर्ब में आईएनजी लगा देंगे हम। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यूज्ड टू आया है, तो मेरे भाई इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मॉडल तो आता नहीं है, तो मॉडल का तो खेल खत्म है यहां पे। अब अगर एक्टिव वॉइस है तो एडजेक्टिव है, पैसिव वॉइस है तो वर्ब है। तो आई वॉज यूज्ड मेरा इस्तेमाल सोने के लिए हुआ, इसका मतलब पैसिव वॉइस तो है नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। और अगर है एक्टिव वॉइस तो ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, तो मेरे भाई वर्ब में आईएनजी लगा के मैंने नाउन बना दी। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देख लो। अगर अकेला यूज्ड टू आया, मॉडल है, मॉडल के बाद वी बना हुआ है। अब मेरे भाई मैंने देखा डॉग्स आर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर यूज टू आता है तो या तो वह एडजेक्टिव हो सकता है या फिर वो हो सकता है वर्ब। अब मैं देखूंगा क्या एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। भाई कुत्तों का इस्तेमाल हो, वह कुत्ते इस्तेमाल ना करते, कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ये है, और फिर ये टू प्रेपो अलग है। और जब टू प्रेपो अलग है तो टू के बाद हमेशा वी बनाव है। अगर मेन वर्ब होगा तो सिर्फ अकेला यूज्ड कंसीडर करना है, अगर एडजेक्टिव होगा तो यूज्ड टू कंसीडर करना है एक साथ। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? और क्वेश्चन समझाता हूं। क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई? टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। रुको अभी मैं खाली स्लाइड देखता हूं। होंगे ये स्लाइड? चलो मैं इसको बाद में एडजस्ट करा दूंगा। ठीक है, मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रखे। बताना मेरे को क्या आएगा। ऑप्शन है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, या फिर कम्युनिकेटिंग। चलो और इजी बनाता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। दो ऑप्शन है, बताना मेरे भाई क्या आएगा, एंटरटेन आएगा, एंटरटेनिंग आएगा। और दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, हम्म, क्योंकि आपको उसमें तो कंफ्यूजन होगा नहीं मॉडल में, तो कि जहां मॉडल है कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है क्या आएगा, स्विम आएगा या फिर आएगा स्विमिंग। या फिर आएगा स्विमिंग। दो क्वेश्चन बहुत सोच समझ के आराम से बताइए, बहुत सोच समझ के आराम से बताइए दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे ना यहां पे अवर सेल्फ लिख लेना।
भाई हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए फोन का यूज करते हैं। नहीं, उनके नोट्स नहीं बनाने हैं। बात को ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना कि देखो, दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आई है, हेल्पिंग वर्ब तो आई है, ठीक है। फॉन्ट्स की जगह कोई दिक्कत नहीं, चलो हेल्पिंग वर्ब आई है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज्ड या तो होगा V3 यूज्ड, या फिर यूज्ड टू होगा एडजेक्टिव। एक केस होगा, दोनों में या तो यूज्ड होगा एडजेक्टिव V3 और या फिर होगा मेरे भाई यूज्ड टू एडजेक्टिव। अब पता कैसे चले, बस आपको इतना देखना है कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। फोन आर यूज्ड, फोन की तो आदत नहीं हो सकती, फोन को इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में। फोन आर यूज्ड, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है, यहां पे एडजेक्टिव नहीं है यूज्ड। और जब यूज्ड एक्टिव वॉइस है तो टू के बाद V1 आएगा, तो मेरे भाई एंटरटेन आएगा। एंटरटेन सही हो जाएगा, एंटरटेनिंग गलत हो जाएगा, एंटरटेनिंग गलत हो जाएगा, समझे क्यों? फोन का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में यहां पे यूज्ड V3 है, टू के बाद V1 लगाएंगे हम। और आई एम यूज्ड, तैरने के लिए मेरा इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, मतलब मेरी आदत थी। आई वॉज यूज्ड, मैं आदि था, मुझे आदत थी। और जहां मेरे भाई इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस है तो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यूज्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो यहां नाउन चाहिए, और नाउन मेरे भाई V1 नहीं होती है, वर्ब में ING नाउन होती है, वर्ब में ING नाउन होती है। क्लियर है मेरे भाई? अब समझे या नहीं समझे? बिल्कुल बिल्कुल अंकिता गुड़िया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं यही करता जी। लव यू टू भाई। बताओ, बात समझ रहे हो? तो लेवल मैंने थोड़ा अच्छा पढ़ाया है, तो ये लेवल इसलिए अच्छा पढ़ाया है, तुम बार बार इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ोगे, क्वेश्चन आए ना आए नॉलेज तो होनी चाहिए ना इतनी तो। अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ही पूछेगा यहां से क्वेश्चन। तो अब आप यूज्ड को समझो या मैं और भी एग्जाम्पल दूं? अब बस मुझे आप इतना बता दो, क्या मेरे को और भी एग्जाम्पल देने? आपको बताना है क्या आएगा, गेट आएगा, गेटिंग आएगा, बताओ। और यहां पे दूसरा क्वेश्चन मैंने दिखा, बताओ टॉक आएगा या टॉकिंग आएगा? बताओ दोनों सेंटेंस में क्या आएगा? प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन मत लो, खूब कराऊंगा। मैं तो खुद ये सोच रहा हूं कि वोकेब शुरू करने से पहले आपकी पहले प्रैक्टिस करा दूं, उससे क्या होगा, कम से कम आप एक तरफा तो संतुष्ट हो, फिर आप खुद से प्रैक्टिस ग्रामर की करते रहेंगे। जो मैं सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको 10 एक क्लास चाहिए, हर चैप्टर की एक दिन में प्रैक्टिस करा दूंगा। जो मैं खुद सोच रहा हूं पर्सनली, मैं ये सोच रहा हूं वोकेब शुरू करने से पहले आपको प्रैक्टिस करा दूं हर चैप्टर की।
ठीक है, उससे क्या होगा, अब मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको, अब मैंने आपको छोड़ दिया भाई, अब तुम खुद उसको बार बार रिवाइज करते रहो। तो आप रिवीजन करते रहोगे, मैं वोकैब पढ़ाता रहूंगा, आप खुद से रिवीजन करते रहोगे ग्रामर का। अब मैं आपको वोकैब पढ़ाऊं, आप मेरा वेट कर रहे हो कि अरे यार सर ने तो प्रैक्टिस कराई नहीं है, सर कब प्रैक्टिस कराएंगे, है ना, तो आप मेरा क्यों वेट करो। मैं तो ये सोच रहा हूं मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा दूं, वोकैब बाद में शुरू करूं। रेडियो वॉज यूज, रेडियो का इस्तेमाल होता था सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, और जब पैसिव वॉइस है तो टू के बाद V1 आएगा, गेट आएगा। और सब्बो वॉज यूज, सब्बो का इस्तेमाल बात करने के लिए नहीं होता था मेरे से, सब्बो वॉज यूज इसका मतलब सेंटेंस पास्ट की हैबिट को बताता है, इसका मतलब यूज्ड टू यहां पे है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव है तो इसको चाहिए नाउन, और नाउन है तो टॉकिंग आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्बो यूज्ड टू, अब मेरे को बताना क्या आएगा, अब मेरे को बताना क्या आएगा। अब बताना क्या आएगा, अब बताना क्या आएगा मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी छुट्टी है, कल और क्लास लगेगी, और फिर आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। प्रेपो की चार्ट यार मैं फिर भूल गया देना भाई, मैं ना भुलक्कड़ इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ इंसान हूँ, तो सच में बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ, भूल जाता हूँ। आप ना मुझे पर्सनल मैसेज करके, एक डीएम करके एक बस याद दिला दिया करो, जैसे कि सर आपने प्रेपो चार्ट के लिए बोला था, नहीं दी, बस एक मैसेज। मैं ऐसा नहीं जानबूझ के नहीं करता हूँ, यहां बोल दिया वहां जाके भूल जाऊंगा, क्लास खत्म होते ही भूल जाऊंगा कि मैं तुमको चार्ट देने का बोला था, ऐसे भूल जाता हूँ। आप बोलोगे सर जी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट, किस बात का डाउट, इसमें सब्बो यूज टू यहाँ पे मॉडल है, अकेला यूज टू मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 आवे, टॉक आएगी, टॉक आएगी, टॉकिंग नहीं आएगी, गेट आएगा, गेटिंग नहीं आएगा, यहां पे गेट टॉकिंग आएगा, टॉक नहीं आएगा। क्लियर है मेरे भाई, अब यूज टू समझ जाओगे, समझ जाओगे मेरे भाई। हाँ भाई मेहनत कर लो यार अच्छे से, क्योंकि ना फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। आपने पूरी साल तैयारी की, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप तैयारी में लगे, फॉर्म भरा कि आपने फिलअप किया, तैयारी की, सिलेबस कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट लगाए, और आपने पेपर दिया और सिलेक्शन 1-2 नंबर से भगवान ना करे किसी का जैसे रह गया, दोबारा से पूरे प्रोसीजर से गुजरना होता है, फिर से तैयारी करो, आपके मन में डाउट रहता है सिलेबस दोबारा बैच ले ना ले, आप ज्यादा दुविधाओं में फंसते हो, बैच ले ना ले, इनसे पढ़ा था किसी और से पढ़ें, क्या करें, क्या मेरे नोट्स इनफ हैं, क्या मुझे और बुक खरीदने की जरूरत है, और जबकि वो सब नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। तो दोबारा से पूरे प्रोसीजर से गुजरने से बढ़िया है ना, एक बार ढंग से मेहनत कर लो, फिर अपनी जिंदगी जी लो, क्योंकि आपको 30 की उम्र तक नहीं पढ़ाई करनी है, हमारी तरह 25 से पहले पहले नौकरी ले लो, 30 की उम्र तक नहीं तुमको घिसना है, वो दौर कुछ और काम करने का है, पढ़ाई में घिसने का नहीं है। तो कोशिश करो 25 तक जॉब ले लो भाई, फिर अपनी लाइफ भी तो जीनी है यार, ऐसा थोड़ी ना 30-35 तक आप इसी काम में लगे रहोगे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, वहां ये वो, उन चक्करों को छोड़ो, एक बार ढंग से पढ़ लो, लेकिन एक बार ना साधु संत बन के पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो एक बार, 6 महीने 1 साल आपने दे दिए ना बढ़िया से भाई, एग्जाम तो मतलब निकलेगा ही, फिर तुम्हारा नहीं निकलेगा किसका निकलेगा, वो ऊपर से टपकेंगे एग्जाम निकालने के लिए, देवदूत थोड़ी ना आएंगे। चलो भाई ठीक है, अब मुलाकात आपसे कल होगी नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।